नमस्कार। आज हम सब मिलकर अखंड ज्योति के अप्रैल 2008 अंक के सार को समझने की कोशिश करेंगे। ये अंक ना एक तरह से हमारा हाथ पकड़कर हमें हमारी ही भीतरी दुनिया की गहराइयों में ले जाता है। हमें दिखाता है कि हमारे अंदर कितनी शक्ति छिपी हुई है। तो शुरुआत होती है एक बहुत ही गहरे सवाल से। मुझको तू कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। ये एक सवाल है जो इस पूरे अंक का समझिए दिल है। हम अक्सर भगवान को, उस दिव्य शक्ति को बाहर की दुनिया में खोजते रहते हैं, मंदिरों में, तीर्थों में, लेकिन सबसे बड़ा खजाना तो हमारे अपने अंदर ही है। इसी बात पर एक बड़ी प्यारी कहानी है पुराणों में। कहते हैं कि एक बार भगवान इंसानों की दिन रात की मांगों से थोड़ा थक गए और उन्होंने सोचा कि कहीं एकांत में जाकर विश्राम किया जाए। वो सुमेरु पर्वत गए, क्षीरसागर गए, आकाश में भी ढूंढा, पर उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिली। जानते हैं आखिर में उन्होंने कौन सी जगह चुनी? उन्होंने चुना इंसान का दिल, जो सबसे पवित्र जगह है, लेकिन हम उसे ही सबसे ज्यादा अनदेखा कर देते हैं। तो यहीं पर एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर वो दिव्य शक्ति, वो परमात्मा हमारे भीतर ही है, तो फिर उससे जुड़ा कैसे जाए, उससे कनेक्शन कैसे बनाया जाए? और बस यही सवाल हमें खोज से सही रास्ते की तरफ ले जाता है। यहीं से हमें साधना का असली मतलब समझ आना शुरू होता है। देखिए, पत्रिका साफ साफ कहती है, साधना का मतलब कोई बाहरी पूजा पाठ या कर्मकांड नहीं है। साधना का असली मतलब है अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने की प्रक्रिया। मतलब खुद को निखारना, अपने अंदर अच्छे गुणों को जगाना। असल में ये खुद को तराशने की एक यात्रा है। यहाँ पर दो चीजों का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है सतही धार्मिक काम, जिन्हें हम कर्मकांड कहते हैं, और दूसरी तरफ है एक बहुत गहरा विचार, और वो विचार है अपने पूरे जीवन को ही साधना बना लेना, यानी जीवन साधना। हर पल, हर काम, सब कुछ आत्म सुधार का एक मौका बन जाता है। तो फिर इस जीवन साधना की बुनियाद क्या है? ये किस चीज पर टिकी है? पत्रिका के अनुसार हमारी असली आध्यात्मिक ऊर्जा की नींव है नैतिकता। और नैतिकता का मतलब यहाँ 3 चीजों से है। पहला, अपने हर फर्ज को पूरी ईमानदारी से निभाना। दूसरा, सही गलत को परखने की समझ होना। और तीसरा, हमेशा खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश करते रहना। और ये जो अंदर की मेहनत है ना, ये सिर्फ कोई फिलॉसफी या सोचने समझने की बात नहीं है। इसके पीछे एक पूरा विज्ञान है, आध्यात्मिकता का विज्ञान, जिसके नतीजे बिल्कुल ठोस होते हैं, जिन्हें महसूस किया जा सकता है। और इसी विज्ञान का एक कमाल का हिस्सा है मंत्र। मंत्र को सिर्फ प्रार्थना मत समझिए, ये तो साउंड साइंस की एक टेक्नोलॉजी है, एक ऐसी तकनीक जिसका असर हमारे शरीर और मन दोनों पर पड़ता है। तो ये काम कैसे करता है? बड़ा दिलचस्प है। जब मंत्र का जाप होता है तो उससे खास तरह का वाइब्रेशन, एक कंपन पैदा होता है। ये कंपन हमारे शरीर के अंदर मौजूद ऊर्जा के सेंटर्स को एक्टिवेट करता है और ब्रह्मांड की ऊर्जा से, जैसे सूरज की ऊर्जा से, जुड़ जाता है। ये ध्वनि की लहरें एक तार के छल्ले की तरह ऊपर उठती हैं, सूरज तक पहुंचती हैं और वहां से रोशनी, गर्मी और शक्ति के अणु लेकर वापस साधक के शरीर में लौट आती हैं। कमाल है ना? और बात सिर्फ बाहरी ऊर्जा की नहीं है। हमारा अपना शरीर, वो भी एक जीता जागता पावर हाउस है। पत्रिका एक हैरान कर देने वाली बात बताती है कि हमारा शरीर अपनी खुद की बायो इलेक्ट्रिसिटी, यानी जैव विद्युत पैदा करता है। और कुछ लोगों में तो ये ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है कि आप यकीन नहीं करेंगे। इसका एक जीता जागता उदाहरण है जैक्युलीन प्रिस्टमैन। उनके शरीर में आम इंसान से 10 गुना ज्यादा, जी हाँ 10 गुना ज्यादा बायो इलेक्ट्रिसिटी पाई गई थी। इसका असर ये होता था कि वो इलेक्ट्रॉनिक चीजों पर भी असर डाल सकती थी। उनके आसपास टीवी अपने आप चल पड़ता था, बिजली के उपकरणों से चिंगारियां निकलने लगती थीं। लेकिन एक मिनट, ये जो पूरा विज्ञान है, ये जो अंदर की शक्ति है, इसको चलाने वाला ईंधन क्या है? ये पूरी यात्रा किस चीज से चलती है? और यही सवाल हमें साधना के विज्ञान से उसके दिल तक ले जाता है, और वो है भक्ति। इसका जवाब एक छोटी सी लेकिन बहुत प्यारी कहानी में छिपा है, राम सेतु वाली गिलहरी की कहानी। जब विशाल हनुमान जी उसे रास्ते से हटाते हैं तो वो छोटी सी गिलहरी क्या कहती है? वो कहती है, प्रभु, अगर मेरे प्राण जाने ही हैं तो वो आपके काम आते हुए जाएं। सोचिए कितनी गहरी भक्ति है इस एक वाक्य में।
वो आगे बताती है, मैं तो बस धूल में लौटती हूँ, अपने शरीर पर धूल चिपकाती हूँ और फिर उसे सेतु पर झाड़ देती हूँ। आपके इतने बड़े काम में मेरा बस ये छोटा सा योगदान है। यहाँ बात काम के छोटे या बड़े होने की नहीं थी, बात थी उस भावना की, उस निस्वार्थ प्रेम की। और कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा तो अब आता है, जब भगवान राम गिलहरी को चोट पहुंचाने के लिए हनुमान को दंड देना चाहते हैं, तो वो गिलहरी क्या कहती है पता है? वो कहती है, प्रभु इन्हें दंड मत दीजिए, ये तो मुझे आप तक पहुंचाना चाहते थे, इन्हें तो इनाम मिलना चाहिए। ये है भक्ति का सबसे ऊंचा रूप, खुद को चोट पहुंचाने वाले के लिए भी मन में करुणा और क्षमा। तो यही है भक्ति, सारी साधनाओं का, सारी मेहनत का सबसे मीठा फल। जब हम खुद को भूलकर सिर्फ सेवा और प्रेम के भाव में डूब जाते हैं, वही सच्ची भक्ति है। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। पहली बात, सच्ची आध्यात्मिकता कोई बाहरी दिखावा नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने की एक अंदरूनी यात्रा है। दूसरी बात, वो दिव्य शक्ति कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने भीतर ही है। और तीसरी, अगर सही भावना से किया जाए तो हमारा हर छोटा बड़ा काम एक पूजा बन सकता है, एक पवित्र भेंट बन सकता है। और आखिर में पत्रिका का एक बहुत ही गहरा विचार जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आत्मनिर्माण में सफल व्यक्ति ही संसार में सफल और सम्मानित होते हैं। मतलब खुद को बनाना, अपने चरित्र का निर्माण करना सिर्फ एक आध्यात्मिक लक्ष्य नहीं है, यही एक सार्थक और कामयाब जीवन की असली नींव है। तो सवाल यह है कि इस आत्मनिर्माण की यात्रा पर हम अपना पहला कदम कब और कैसे उठाएंगे?